हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, भौतिक विज्ञान से एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि साइंस के भौतिक विज्ञान से कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए वो आपको ना आता हो, ऐसा ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विद्युत परीक्षण के दौरान विद्युत धातु विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? तो ये होती है कैथोड के अंदर। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो वो होता है विद्युत निष्प्रभावी। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता, क्यों? यानी वो क्यों नहीं मरता? ठीक है, कोई ऐसे तार है उसके ऊपर पक्षी बैठा है, तो जैसे कोई इंसान हाथ लगाएगा उसको करंट लगता है, लेकिन उसको क्यों नहीं लगता इस तरह? उसका कारण यह है कि वह विद्युत धारा के प्रवाह के सविपरीत पथ नहीं बनता है। निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? तो कांच सबसे बढ़िया रोधी है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो ये एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उसे बोलते हैं अर्धचालक। आगे है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के प्रयोग साधन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दृष्टिकारी। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो ये होते हैं नरम लोहे के। बिजली का बल्ब किससे आधर्तित होता है? तो होता है शक्ति और वोल्टता से। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपतन बोलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बेशक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करवाऊँगा ताकि आप उसे अच्छे से रीड कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। उद्पातन का पदार्थ कौन सा है? तो उद्पातन का जो पदार्थ है तीनों ही हैं, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। जिस ताप पर कोई ऊष्मा द्रव पाकर ऊष्मा में बदलता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गलनांक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसमें गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो घट जाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवैध धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। द्रव से वाष्प पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाष्पन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? वो बढ़ेगा। अपद्रव्यों से को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ेगा। शीशे की छड़ जब भाप पर रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई, तो जो उसकी चौड़ाई है वो अव्यवस्थित रहती है। चांदी की ऊष्मा चालकता तांबे की ऊष्मा चालकता की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ऊष्मा संचारण की वह विधि जिससे माध्यम के कण गति नहीं करते, तो वह कौन सी है? विकर्ण है, जिसमें जो माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यमक आवश्यक नहीं है? तो विकर्ण की जो विधि है उसमें आवश्यक नहीं है। आगे है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार साधन के माध्यम से आती है? यानी कि जो सूर्य की ऊष्मा है, ये पृथ्वी है, ये सूरज है, तो इसकी जो भी ऊष्मा है सूर्य की, वो पृथ्वी किसके माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है? तो वो भी विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु के विज्ञान पर अध्ययन करती है वो क्या कहलाती है? तो उसे यांत्रिकी बोलते हैं।
दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है, तो किस में हो सकता है? इन तीनों में ही हो सकता है, शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित किसमें दूरी का मात्रक कौन सा है? तो मीटर दूरी का मात्रक है। किसी वस्तु का एकाक समय में तय की गई दूरी, तो उसे चाल बोलते हैं। चाल का मात्रक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीटर सेकंड है, उसका चाल का मात्रक है। बल तथा समांतराल का गुणनफल होगा, तो गुणनफल होगा आवेग। कौन सा आभासी बल है? तो इसके अंदर जो आभासी बल है अपकेंद्र बल है। बल की परिभाषा मिलती है, किससे मिलती है बल की परिभाषा? गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। एक समान गति वाला पिंड कौन सा है? तो त्वरित नहीं होता है। तो एक समान गति वाला पिंड है, त्वरित नहीं होता है। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है त्वरण। किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, तो उसे बोलते हैं मंदन। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होगा? तो चाल का मान समान होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो त्वरण नियत है। त्वरण नियत है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग और समान चाल का उदाहरण है। एक समान वितीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अपकेंद्री बल। कौन सी जड़त्व की माप है? तो द्रव्यमान जड़त्व की माप है। जड़त्व का गुण, तो जड़त्व का जो गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है। आगे है न्यूटन का प्रथम नियम का संकल्पना देता है, तो किसी की देता है? जड़त्व की देता है। किसी गतिशील पिंड के वेग आधार करने से उसका संवेग हो जाता है, क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने दी थी गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल, तो वो गुरुत्व बल है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल बोलते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किस पे? सभी पिंडों के लिए लागू होता है। पृष्ठीय तनाव की इकाई, तो पृष्ठीय तनाव की जो इकाई है वो है न्यूटन मीटर में। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।